प्यारे साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में राजस्थान जीके के 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके हैं और ये सभी प्रश्न पहले एग्जाम में पूछे गए तो आगे भी पूछे जा सकते हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और डेली ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना। आपको राजस्थान जीके के हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिलने वाले, तो आज ही सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग याद कर लीजिएगा कि राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा उत्तर रहेगा, कर्नल टोट को राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी। आपको बताना है राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी। जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा, 17 जनवरी 1955 को राजस्थान वित्त निगम की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, निम्न में से राज्य के किस शहर पे सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती है। आपको बताना है कि राजस्थान के कौन से जिले में सूर्य की जो किरणें हैं वो सबसे कम तिरछी पड़ती है। गंगानगर, जयपुर, अजमेर या डूंगरपुर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा उत्तर रहेगा, डूंगरपुर जिले पे सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 कौन से दो शहरों में आपस में जोड़ता है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 जो कि कौन से दो शहरों को आपस में जोड़ती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिएगा, यह प्रश्न पूछा भी गया है। तो यहाँ पे अजमेर और बीकानेर इन दो शहरों को आपस में जोड़ती है। ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, मेवाड़ चित्रकला शैली पे सर्वप्रथम किस क्षेत्र का प्रभाव पड़ा था। आपको बताना है कि मेवाड़ चित्रकला शैली पे सबसे पहले किस राज्य का प्रभाव पड़ा था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा, गुजरात ना कि राजस्थान। यहाँ पे गलती मत कीजिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे उत्तर रहेगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील बाड़मेर में। आपको बताना है कि कौन सी खारे पानी की झील जो कि बाड़मेर जिले में आती है। सांबर, लूणकंसर, डीडवाना या पंचभद्रा। तो हमें पता है कि बाड़मेर में ऑप्शन डी हमारा उत्तर रहेगा पंचभद्रा। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर सबसे उच्च कोटि का नमक कौन सी झील से प्राप्त होता, तो यहाँ पे भी पंचभद्रा होगा। ऑप्शन डी हमारा उत्तर रहेगा, जो कि बाड़मेर जिले में आती है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, जयपुर रियासत का पहला कांड कौन सा था जिसमें जाट किसान हत्यारों को सजा दी गई थी। ठीक है, जयपुर रियासत का पहला कांड आपको बताना है जिसमें जाट किसान हत्यारों को सजा दी गई थी। ठीक है, नीम का थाना, जयसिंहपुरा, बल थाना या फिर कटराथल। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा जयसिंहपुरा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, रियासत काल में बीकानेर में हुए दूधवा खारा किसान आंदोलन का दूधवा खारा स्थान वर्तमान में किस जिले में। ठीक है, इतिहास काल में बीकानेर में एक दूधवा खारा किसान आंदोलन हुआ था। तो आपसे पूछा गया कि ये दूधवा खारा वर्तमान में किस जिले में आता है। ठीक है, तो उस समय ये बीकानेर में हुए एक दूधवा खारा किसान आंदोलन था जो कि रियासत काल में था, लेकिन फिलहाल ये चूरू जिले में आता है। ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, किस किसान आंदोलन में ठाकुर और किसान नेताओं के बीच एक समझौता हुआ था और उस समझौते को एक संज्ञा दी गई थी बोल्शेविक फैसले के नाम से। तो आपको बताना है कि बोल्शेविक फैसले की जो संज्ञा है वो कौन से किसान आंदोलन में दी गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने बिजोलिया, बेगू, नीमूचाना या बूंदी। तो ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा बेंगू किसान आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, तोल आंदोलन किस रियासत से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि रियासत काल में जो कि तोल आंदोलन बहुत फेमस रहा है, डिटेल में हम बात करेंगे। तो पहले आप बताइए कि ये कौन सी रियासत से जुड़ा हुआ है, मारवाड़, मेवाड़, बीकानेर या जालोर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा मारवाड़ रियासत से। अब डिटेल में बात करते हैं, जोधपुर में स्वतंत्रता आंदोलन का सूत्रपात जो कि तत्कालीन महाराजा उमेश सिंह के शासनकाल में वर्ष 1920 में तोल आंदोलन से हुआ है। और उस समय सरकार ने एक निर्णय के अनुसार मारवाड़ में 80 तोले का एक शेर हो गया। ठीक है, जो कि पूर्व में 100 तोले का होता था। देखिए 100 तोले से जो इसको घटा के 80 तोले का एक शेर कर दिया गया था। ठीक है, उसको लेके ये आंदोलन हुआ था। और इस निर्णय के विरोध में मारवाड़ सेवा संघ संस्था के तत्वाधान में नागरिकों ने आंदोलन चलाया। आखिरकार तत्कालीन रियासती सरकार ने अपना आदेश बदल के वापिस इसको 100 तोले का शेयर कर दिया गया। ठीक है, 100 से इसको 80 किया गया। फिर जब इसका विरोध हुआ, आंदोलन हुआ, तो वापिस इसको 80 से 100 करना पड़ा था।
क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, इनमें से किस कांड की गूंज ब्रिटेन की संसद के सदन हाउस ऑफ कॉमन्स तक हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि कौन से आंदोलन की जो गूंज है वो ब्रिटेन के संसद तक पहुंच गई थी। ठीक है, जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स तक इसकी आवाज पहुंच गई थी। डाबला कांड, डाबी कांड, कुदन कांड या मानगढ़ हत्याकांड। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा कुदन कांड, जिसकी गूंज जो कि ब्रिटेन के संसद के सदन तक पहुंच गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, मानसीय नारुकों के विश्वासघात के बाद तांत्या टोपे को कहां से गिरफ्तार किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, कई बार पूछा भी गया है कि तांत्या टोपे को साथ जो कि विश्वासघात किसने किया था, तो मानसीय नारुका ने किया था। और उनको विश्वासघात के बाद कहां से गिरफ्तार किया गया था, ग्वालियर, निम्स, नरवर या मानगढ़ भीलवाड़ा से। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा, नरवर से उनको गिरफ्तार किया गया था। और विश्वासघात किसने किया था, मानसीय नारुका ने। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, बीकानेर का कौन सा शासक अंग्रेजों की सहायता के लिए समय सेना लेके रियासत से बाहर गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, अगर आपसे पूछा जाए कि बीकानेर का कौन सा शासक जो कि अंग्रेजों की सहायता के लिए समय सेना लेके गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, गंगा सिंह, सरदार सिंह, अनूप सिंह या शार्दुल सिंह। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा, सरदार सिंह। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, राजस्थान में तीव्र एवं आर्थिक विकास के लिए कौन सी नीति व्यावहारिक रूप से अपनाई गई थी। राजस्थान के अंदर तीव्र और आर्थिक विकास के लिए कौन सी नीति अपनाई गई थी। आर्थिक नीति, जलधारा नीति, आर्थिक नियोजन नीति या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा, आर्थिक नियोजन नीति को अपनाया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, 1926 में हुए डाबी कांड में किसने अपनी शहादत दी थी। 1926 में जो कि डाबी कांड हुआ था, इसको लेके भी काफ़ी जो है आवाज़ उठी थी। और इसमें जो अपनी शहादत किसने दी थी, नानक जी भील, रूपा जी कृपाजी या रुगाराम या कालीबाई। तो यहाँ पे जो कि नानक जी भील जो कि बहुत फेमस है, ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा, जिन्होंने अपनी शहादत दी थी, नानक जी भील हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, चोकला, मगरा, पुगल किस पशु के प्रकार है। आपको बताना है कि चोकला, मगरा, पुगल किस पशु के प्रकार है। ऊंट, भेड़, गाय या चीता। हमें पता है कि ये भेड़ का है, ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, राजस्थान में निम्न में से किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है। आपको बताना है कि इन चारों में से राजस्थान के अंदर कौन से जिले से कर्क रेखा गुजरती है। डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ या झालावाड़। ठीक है, आपको इन चारों में से आंसर देना है। तो ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा, डूंगरपुर जिले से। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया वह था। ठीक है, मुगल सम्राट यानी अकबर के द्वारा किस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रण भेजा गया था। ठीक है, दादू दयाल, नारायणा, रामदासी या रामानंद। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा, दादू दयाल, जिसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, महाद्वीपों का महाद्वीप के नाम से प्रसिद्ध। आपको बताना है कि महाद्वीपों के महाद्वीप के नाम से कौन सा महाद्वीप प्रसिद्ध है। अमेरिका, यूरोप, एशिया। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा, एशिया महाद्वीप, जो कि महाद्वीपों के महाद्वीप के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बाद कौन सा राज्य आता है, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया कि राजस्थान के बाद कौन सा राज्य है जिसका क्षेत्रफल ज्यादा है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह कौन सा। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान के सर्वाधिक निकट में कौन सा बंदरगाह है। तो ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा, कांडला बंदरगाह, जो कि राजस्थान के निकट में आता है। ठीक है, ये कहाँ पे है, तो ये गुजरात में है। कांडला जो कि भारत के गुजरात प्रांत में कौन से जिले में, कच्छ जिले में स्थित है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, और ये राजस्थान के नजदीक में यही आता है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, सांकबरी के आसपास उदय होने वाले राजपूत का वंश था। आपको बताना है कि सांकबरी के आसपास उदय होने वाला राजपूत वंश कौन सा था। विग्रह राज या चहमान यानी चौहान, और वह दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ में हमें पता है कि चहमान, चौहान, जो कि ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, राजस्थान के नक्शे में निम्न में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है। आपको बताना है कि राजस्थान के नक्शे के अंदर जो कि दक्षिण में कौन सा है। मेरठा सिटी, सोजत या मारवाड़ जंक्शन या राजसमंद। तो
तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा उत्तर रहेगा राजसमंद। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, राजस्थान किस देश से 5 गुना बड़ा है, यानी राजस्थान कौन से देश से 5 गुना बड़ा है, यानी कोई देश है उसका 5 गुना बड़ा है। श्रीलंका, जर्मनी, अमेरिका या नेपाल। ठीक है, तो हमें पता है कि अमेरिका नहीं होगा, जर्मनी भी नहीं होगा, और अब देखा जाए तो ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है जो कि राजस्थान है। तो ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से कौन से देश के लगभग समान है। हमने बात की थी कि श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है कौन से देश के लगभग बराबर है, ठीक है, तो श्रीलंका तो होगा नहीं, ठीक है, इंग्लैंड भी नहीं, पाकिस्तान भी नहीं। ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा जापान, यानी जो कि राजस्थान का क्षेत्रफल है वो उसका लगभग बराबर है जापान के क्षेत्रफल के बराबर। तो ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। अब बात करते हैं वीडियो में अंत में आप सभी से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जा रहा है, इसका आप लोग आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको आंसर नहीं पता तो भी आप लोग कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, हर बार रिपीट हो जाता है। राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है, आप लोग जरूर आंसर कॉमेंट कीजिएगा। 30 अक्टूबर, 26 जनवरी, 30 मार्च या 14 नवंबर। तो जल्दी से आप लोग आंसर बताइएगा, देखते हैं कि कितने बच्चे सही आंसर दे पाते हैं। अब बात करते हैं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग आज ही सब्सक्राइब कर लेना। राजस्थान जीके के हर एक इंपॉर्टेंट पर्सन मिलने वाले, राजस्थान करंट अफेयर के वीडियो मिलेंगे, उसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनती है हर एक क्वेश्चन की वीडियो आपको यहाँ पे डेली मिलने वाले। तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, और अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर भी कर देना। थैंक